Assalamu alaikum, dear friends. You're welcome to my mentor YouTube channel. I hope you are all fine. Today I had a query from one of my friend. He's preparing for JKS interview this year. He has qualified his 2025 JKS Mans. So he told me, sir, share some inputs with other aspirants as well for preparing for their interview stage. किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए एंड माई एक्सपीरियंस ड्यूरिंग माई इंटरव्यू क्या पूछते हैं उधर कैसे रहना चाहिए एक बच्चा. तो सी दिस इंटरव्यू स्टेज, firstly we will have to understand it is personality check. So they will try to check your personality in those 20-25 minutes, and you cannot change your personality within 20-30 days. ये पहले ही एक्सेप्ट करना चाहिए इंसान को. जो पर्सनैलिटी बनती है इट टेक्स टाइम. Over a period of time you learn different things and they enhance your personality, and one cannot do that in a month, but there are certain things which we need to take into consideration. First thing is that it's not the test of your knowledge. An unfortunate thing is that in our mock interviews they try to check your knowledge only. That is the first problem that we face here. जो भी एस्पायरेंट मॉक टेस्ट में जाता है तो वो बहुत ग्रिलिंग करते हैं उधर एस्पायरेंट्स की. साइंस टेक वाला टीचर अपना साइंटिफिक डेप्थ दिखाना चाहता है बाकी पैनल लिस्ट्स को, तो वो स्टूडेंट को पकड़ता है, एस्पायरेंट को पकड़ता है, ये पता है वो पता है, ये कैसे होता है. तो बेसिकली ही इज ट्राइंग टू शो हिज नॉलेज, हिज एक्सपर्टीज इन हिज ओन डोमेन. सेम इज केस विद एन इकोनॉमी फैकल्टी. कोई इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड का होगा, एक्सपर्ट होगा, वो अपना इकोनॉमिक्स दिखाना चाहता है उधर पैनलिस्ट्स को, और कोई और भी होगा किसी और फील्ड का, वो भी वही दिखाना चाहता है. तो फंस जाता है एस्पिरेंट बेचारा, मैं कितना पढूं. तो मॉक टेस्ट आर ऑल टुगेदर डिफरेंट देन द रियल इंटरव्यूज. ये बात दिमाग में रखनी चाहिए हमें. हाँ, इट्स इंपॉर्टेंट, आपको करंट अफेयर्स पे अच्छा होल्ड होना चाहिए. आपने मैंने क्वालिफाई किया है, दैट मीन्स फ्रॉम लास्ट 1 ईयर यू हैव बीन फॉलोइंग करंट अफेयर्स. बस वैसे ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है. करंट इश्यूज क्या चल रहे हैं अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन पे थोड़ी नज़र होनी चाहिए. लेकिन मगिंग अप द फैक्ट्स, they don't ask more facts there. You need to have good understanding of your optional subject. You have qualified the mains in the optional, that means आपने अच्छे से पढ़ा होगा, उसको थोड़ा सा रिवाइज करना है ऊपर ऊपर से. ऑप्शनल पे वो ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं तो क्वेश्चंस तो आएंगे. एंड योर ओन डैफ, go through your DAF thoroughly and forward your DAF to your friends who have appeared in the interview, और जो एस्पिरेंट्स अच्छे हैं, सीनियर है, अच्छी खासी महारत रखते हैं इस एग्ज़ाम की. दे कैन टेल यू द डिफरेंट क्वेश्चंस दैट कैन बी रेज्ड ऑन योर डैफ. आप कहाँ से हैं, आपके एरिया का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, योर हॉबीज़ एंड द स्कूल्स फ्रॉम विच यू पास्ड योर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, यू डिड ग्रेजुएशन फ्रॉम विच स्ट्रीम. तो वहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे उस साइड से भी. बाकी calmness in the interview. You need to be calm and honesty in the interview. That plays a very very important part. You have to be deadly honest there. Even if you don't know the answer of 2-3 questions in a row, don't think that I don't know anything, they know you know much. ऐसा होता है कभी कभार, आंसर्स नहीं निकलते हैं. तो you have to be confident and very honestly you have to tell them, sorry sir, sorry ma'am, I can't recall it right now, I will go through it, I don't remember it, I don't know it. तो अच्छे से पोलाइटली बोलना है, डरना नहीं है. वो एक्सप्रेशन आपके चेहरे पे नहीं आना चाहिए कि आप डर रहे हो, आपको आंसर पता नहीं है और आप डर रहे हो. बिकॉज टुमारो यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द फील्ड. देयर कैन बी सर्टेन क्वेश्चंस posed to you, you should not feel that way. तो अगर आप यहाँ पे कॉन्फिडेंट है, दैट मीन्स वहाँ भी आप कॉन्फिडेंट होंगे, तो वो प्लस पॉइंट आपको मिलता है. तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट वाइल सेइंग नो, और ऑनेस्टी दिखानी है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने रियलाइज़ किया मेरे डियर्स, when we appear in the interview we are usually 23-24 years, 25-27, in this age bracket most of the aspirants appear, and the questions are being asked by someone who is more than 50, more than 60. वो 60 ईयर ओल्ड बंदा है आपके सामने क्वेश्चंस डाल रहा है. हम 25 ईयर्स के माइंड सेट से आंसर्स दे रहे होते हैं, तो जो उनको ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं करता है. तो यू हैव टू थिंक द वे 50 ईयर ओल्ड पर्सन थिंक्स, द वे 60 ईयर ओल्ड पर्सन थिंक्स. अगर आप उस लाइन पे एक बार आ गए, वैसा आप आ गए, आपको आंसर देना कि कैसे देना होता है इन बंदों को आंसर,
व्हाट आर द थिंग्स दैट दे वांट टू सी, तो वो उनको सेटिस्फाई करता है। उसका मतलब यह है कि जो बड़ा आदमी होता है जिसने 60 इयर्स जो जिया होता है इस दुनिया में, उसने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे होते हैं। हालांकि वो ऑफिसर रहा होता है, लेकिन चैलेंजेस बहुत देखे होते हैं इन बीइंग एन ऑफिसर एज वेल, बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर एज वेल, बीइंग ए प्रोफेसर एज वेल। तो फिर जब वो बात करते हैं तो बड़ा नरम लहजे में बात करते हैं और पाज लेते हैं बात करते समय, और कोई हरी नहीं दिखाते हैं रिप्लाई करने में, जो कि हम नहीं करते हैं 20 एट द एज ऑफ 25 ईयर्स। मैंने मेंस क्वालिफाई किया है, मैं समझता हूँ मुझे सब पता है। आई एम द यंगेस्ट वन, आई एम द फर्स्ट पर्सन टू क्वालिफाई मेंस इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो मैं उस हिसाब से जा रहा होता हूँ, वो हिसाब नहीं चाहते हैं। दे विल रेज द क्वेश्चन, दे विल पुट द क्वेश्चन टू यू, टेक ए पॉज ऑफ 2-3 सेकंड्स एंड गिव देम रिप्लाई। अच्छे से सुनो, अच्छे से सोचो उस पर। अगर अच्छा आपको पता भी है आंसर, दे शुड थिंक ही इज थिंकिंग ओवर इट, और वो एक्टिंग आनी चाहिए इंसान को। वो यूजुअली होता है सीनियर एस्पिरेंट्स के साथ जिसने 2-3 मेंस लिखे होते हैं, 2-3 इंटरव्यू दिए होते हैं, फिर उसको वो चीज़ आती है। लेकिन अगर पहले अटेम्प्ट में कोई बच्चा वो चीज़ लाए तो वो एडिशनल एडवांटेज बन जाता है उस बच्चे का, उस एस्पिरेंट का। तो ऑलवेज डोंट हरी व्हाइल गिविंग द रिप्लाई, टेक सम टाइम and you can tell them as well ki sir I will think over it, I need just 2-3 seconds, and most of the time they will put opinion based questions to you. You have to give them some solutions by your opinion. तो वहाँ पे आपको नहीं बोलना है sorry sir I don't know, I can't think over it. Something you have to tell, some solutions you have to provide them. अगर आप 5 solutions नहीं दे पाए, लेकिन 2-4 solutions आपकी कोशिश करनी है आपको। हमें अंदर से लगता है कि मेरी ओपिनियन, मैं क्या ओपिनियन क्रिएट कर सकता हूँ इस पे, आई डोंट नो, लेकिन वट एवर यू से दैट गोज इन योर फेवर। आपको कुछ बोलना है, यू हैव द नॉलेज ऑफ पॉलिटी, यू हैव द नॉलेज ऑफ जियोग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, आपका जो आंसर होता है वो समवट रिलेवेंट होता है। ऐसा नहीं है कि आपका आंसर टोटली इररिलेवेंट होगा। तो इंसान वहां पे खुद को कॉन्फिडेंस लाना चाहे कि मैं बात करूं, रुको नहीं, कुछ ना कुछ तो बोलूं, ऐसा कर सकते हैं, अपने ट्रैफिक मैस को हम सॉल्व कर सकते हैं थ्रू दिस वे। सोसाइटी में जो भी चैलेंजेस है, ड्रग्स का है या कुछ और है, पोल्यूशन है, ये ओपिनियन मेरी है। तो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस पे आपको नो नहीं बोलना है। एंड अगर ये चीज़ें कोई एस्पिरेंट दिमाग में रखेगा, आई बिलीव दे विल गेट ए वेरी गुड स्कोर इन देयर इंटरव्यू। एंड योर पर्सनैलिटी, जो बाकी ड्रेसअप है, बी गुड इन फॉर्मल ड्रेस, आपका हेयर कट, बाकी चीज़ें वो तो पहले ही जज करते हैं। एंड देयर आर साइकोलॉजिस्ट्स, दे ट्राई टू स्कैन योर ब्रेन, and sometimes students keep moving their head this way, I have to keep eye on everyone, that's not good. The person who is posing you the question is just watch towards him or her, eye to eye contact, maintain that and give answer to him only. Once the second person starts questioning, फिर उसकी ओर आपको देखना है। आधे फ्रेश एस्पिरेंट्स को बोलते हैं कभी कभार कोई मॉक इंटरव्यू वाले, आपको मेरी ओर भी देखना है, सारी पैनल को एंगेज करना है। दैट डिस्ट्रैक्ट्स देम, दैट डिस्ट्रैक्ट्स यू एज वेल। आप इसको आंसर दे रहे हो, किसी और की ओर देख रहे हो, कोई फायदा नहीं है। बस उसी बंदी की ओर देखना होता है। And your posture on the chair should be good. You have to be straight, your back should be straight, and connect your toes of the foot and be in a normal posture. So if you keep these things in mind, I believe you'll get a very good score in interview. These are the things that I did in my interview. I had got a very good score. And जो भी एस्पिरेंट्स कभी कभार मेरे से कोई इनपुट लेते हैं, मैं तो कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ हेल्प मिले एस्पिरेंट्स को। And be proud of yourself. You have qualified mans, you are a competitive person, you have proved that. तो वैसा वो माइंडसेट लेके जाना चाहिए ऑलवेज। और मॉक इंटरव्यूज को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना, जो चीज़ें वो पूछते हैं वैसा उधर नहीं पूछते, एक्सपर्ट्स नहीं पूछते हैं। तो मॉक वालों को खुद इंटरव्यू देना होता है बाकी पैनलिस्ट्स के सामने, इसलिए वो इतने टफ क्वेश्चन डालते हैं एस्पिरेंट्स को, लेकिन उनको इंटरव्यू नहीं देना होता है। दे हैव ऑलरेडी, दे आर एस्टैब्लिश्ड पर्सन्स, दे नो जो कुछ करना था उनको लाइफ में वो उन्होंने किया होता है, अचीव भी किया होता है, बस वो बच्चे को इंटरव्यू कर रहे होते हैं। आई विश यू ऑल गुड लक, स्पेशली माई क्लोज फ्रेंड्स हु हैव क्वालिफाइड मेंस दिस टाइम। किसी भी जगह कोई भी ज़रूरत पड़े मेरे से कोई इनपुट लेने की, यू आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम। यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन कॉल मी, माई नंबर इज देयर। आई विश यू ऑल गुड लक अगैन, मे अल्लाह ब्लेस you all. See you in my next video. Till then, take care. Bye dears. Allah Hafiz.